हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हु इज हु, मतलब वर्तमान में कौन क्या है। एट प्रेजेंट जो भी अपॉइंटमेंट हुई है, जो भी न्यू चेंजेस हुए, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके हेड्स को एंड उनके हेडक्वार्टर्स को भी डिस्कस करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन होती है हमारी इंडिया की वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑल इन ऑल ये वीडियो जो होगा ये आपका कंप्लीट पैकेज होगा एग्जाम के लिए, जो कि आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, हु इज हु से रिलेटेड और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को कवर अप करेगा और आपका नॉलेज भी गेन करेगा। तो आपको ये वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, कंप्लीट एंड तक देखना है। सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उसके एब्रीवेशंस आपको मिलेंगे, मतलब कि आपको उसके फुल फॉर्म्स में मिलेंगे, आपको हेडक्वार्टर्स भी मिलेंगे, और आपका सारा कंप्लीट जो आपको एग्जाम के लिए पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट हेड्स पता होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के, और जो भी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन होती है जो पता होनी चाहिए, वो सारी आपकी कवर अप होगी। अब मैं ये इंडेक्स में आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, इससे कहीं गुना ज़्यादा आपको वीडियो में देखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम, भले ही आपको सबको पता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, बट हम एकदम बेसिक से लेके एंड तक पूरा कंप्लीट कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कवर अप करेंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस जो न्यू अपॉइंट हुए वो भी डिस्कस करेंगे, सारे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड, मतलब कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपका आता है बीसीसीआई आता है, आईसीसी आता है, एसीसी आता है। अब आपको इसके फुल फॉर्म्स नहीं पता है तो ये आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, इनके हेडक्वार्टर्स भी पता चलेंगे। देन आईएसए, सीसीआई, नास्कॉम, एनएचआरसी, देन आरबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई, आईडीएफसी, होम सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, देन एनएचबी के बारे में पता चलेगा कौन है उनके हेड, सिडबी के हेड, आईडीएफसी के, देन सीआरपीएफ, मतलब कि ये जो सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनएसपी, एनएसएफ, बीएसएफ एंड आईबी, ये आता है आपका वेरियस इंडियन डिफेंस स्टाफ। तो जितने भी डिफेंस स्टाफ में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है, जितने भी हेड्स है और जितने भी कुछ न्यू अपॉइंट हुए, वो सारे आपके कवर अप हो गए। देन आपका लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, उनमें कौन अभी स्पीकर्स है, कौन अभी हेड है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है उसके भी हेड्स आपको पता चलेंगे, नाडा, एग्जिम, एफसीआई, डीआरडीओ, इसरो, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, और इससे कहीं गुना ज़्यादा आपको ये वीडियो में पता चलेगा। आपको मैंने इंडेक्स इसलिए बताया ताकि आपका एक्साइटमेंट रहे कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने मिलेगी। इसमें आपका जो भी रिसेंटली अपॉइंटेड है वो भी कवर अप होगा और बाकी भी सारी इन्फॉर्मेशन कवर अप होगी। तो आपको ये सेशन स्किप नहीं करना है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने रिसेंटली चैनल पे सीएम और गवर्नर का वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाकर देखो, क्योंकि वो एक शॉर्ट वीडियो है, 10 to 13 मिनट्स का वीडियो है, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि रिसेंटली जो भी सीएम और गवर्नर्स में चेंजेस हुए हैं 4-5 जगह, वो सारे वहाँ पे अपडेट किए गए हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देखें। जिस तरह आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, उस तरह आपके लिए वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो वीडियो नहीं देखा होगा जिन भी लोगों ने, तो वो वीडियो ज़रूर जाकर देखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें भी आपके साथ शेयर किए, कैपिटल, सीएम, गवर्नर, और फिर यूटीज़ के भी मैंने वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, किन्हें एडिशनल चार्ज मिला है, और अभी तक के, मतलब कि कल तक के जो भी चेंजेस थे वो सारे वहाँ पर कवर अप है। तो वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिए, बिकॉज वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को आप, और देखते हैं हमारे सबसे पहली टॉपिक को। तो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट, जो कि श्री रामनाथ कोविंद, ये हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है। देन आता है वाइस प्रेसिडेंट, जो कि है श्री एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। एंड नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि जस्ट रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, एनवी रमन्ना। 48 चीफ जस्टिस बने हैं ये इंडिया के, तो आपको ध्यान में रखना होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी अब नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो है एनके सिंह। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के जो हेड है वो कौन है? एनके सिंह। देन आता है 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन के जो चेयरमैन है वो है अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर है 7th पे कमीशन के चेयरमैन। देन है आरबीआई के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांता दास। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। ठीक है, सभी को आरबीआई के गवर्नर पता होंगे, लेकिन डिप्यूटी गवर्नर नहीं पता होते। तो अब हम डिस्कस करेंगे डिप्यूटी गवर्नर। आरबीआई के 4 होते हैं डिप्यूटी गवर्नर, और इनमें से सबसे ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है, जो कि है टी रविशंकर, जो कि आपको अलग कलर में हाईलाइट हो रहा नजर आ रहा होगा। ये बने हैं बीपी कानूनगो की जगह पर, इन्हें अभी अपॉइंट किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जस्ट रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एमडी पात्रा। इनके आपको पिक्चर्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये है एम राजेश्वर राव।
उसके बाद है MK जैन एंड है MD पात्रा, माइकल डी पात्रा। ये है हमारे 4 डिप्टी गवर्नर्स ऑफ RBI। एग्जाम में डिप्टी गवर्नर्स भी पूछे जाते हैं, गवर्नर्स सभी को पता होता है लेकिन डिप्टी गवर्नर में कंफ्यूजन होता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। T रविशंकर, M राजेश्वर राव, MD पात्रा एंड MK जैन, ये हमारे डिप्टी गवर्नर्स है RBI के। ठीक है, RBI का जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सेक्रेटरी जनरल ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। एक्सटर्नल अफेयर के जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री बने हैं वो है अरिंदम बागची। अरिंदम बागची बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आप जब भी ये वीडियो देखोगे आपको जो भी कलर्स में नज़र आएंगे, डिफरेंट कलर्स में, ब्लैक को छोड़ के, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि वो सारे अभी अभी अपॉइंट हुए हैं इसीलिए। ठीक है, तो जो भी अलग कलर से है वो आपको स्पेशली ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो अरिंदम बागची बने हैं सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। नेक्स्ट है सेबी। सेबी की जो चेयरमैन है वो है अजय त्यागी एंड सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ IRDAI। IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो चेयरमैन है वो है सुभाष चंद्र खुंटिया एंड हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। बहुत बार पूछा गया सवाल है ये, IRDAI के चेयरमैन सुभाष चंद्र खुंटिया, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। एंड हेडक्वार्टर जो है वो है हैदराबाद में। ठीक है, पढ़ते आगे। DG ऑफ नाडा। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो वो अपॉइंट हुए हैं सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। ये बने हैं हमारे नाडा के डायरेक्टर जनरल एंड नाडा का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म होता है। तो इनके जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं वो है अजय माथुर एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम। आपको मुंबई और दिल्ली में होने वाले हेडक्वार्टर्स को अलग से ध्यान में रखना है और उसके अलावा जो एक्सेप्शनल है, जैसे कि IRDAI का हमने डिस्कस किया हैदराबाद, देन ISA का डिस्कस किया गुरुग्राम, वो आपको अलग से नोट डाउन करना है। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो उस तरह अगर आप स्टडी करोगे तो आपको जब भी हेडक्वार्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा चेयरमैन ऑफ सिडबी। ये भी रिसेंटली अपॉइंटेड है क्योंकि ग्रीन कलर हमें नज़र आ रहा है। शिवा सुब्रमण्यम रमन, ये बने हैं सिडबी के चेयरमैन। सिडबी का जो फुल फॉर्म होता है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, तो आपको ये नोट डाउन करना है कि सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट है CEO एंड MD ऑफ एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का जो फुल फॉर्म होता है वो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो हेड है, मतलब कि CEO और MD है, वो है डेविड रेस्क्विना एंड इसका जो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में है। आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, एक मुंबई का कॉलम, एक दिल्ली का कॉलम और एक आपका जो भी एक्सेप्शनल्स है वो वाला। एंड उसके नीचे आपको ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखने हैं। ये चार्ट आपको रेडी करना है और आप जहाँ पे स्टडी करते हो वहाँ पे आपको स्टिक कर देना है, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CEO एंड MD ऑफ NHB। NHB का आपका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाउसिंग बैंक। इसके जो हेड है, मतलब कि CEO और MD है, वो है शरद कुमार होता एंड आपका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है चेयरमैन एंड MD ऑफ OIL। OIL होता है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके चेयरमैन बने हैं सुशील चंद्र मिश्र एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में है। दिल्ली स्पेसिफिक लिखोगे नोएडा, एक्सेप्शनल में जाओगे नोएडा लिखोगे। ठीक है, क्योंकि OIL का जो है वो नोएडा में हेडक्वार्टर है। ठीक है, देन आता है चेयरपर्सन ऑफ CBSE। CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी जो आपके चेयरपर्सन है वो है मनोज आहूजा एंड हेडक्वार्टर है दिल्ली में। फर्स्ट लोकपाल ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री के पहले लोकायुक्त कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिनाकी चंद्र घोष जो है वो हमारे फर्स्ट लोकपाल है कंट्री के, इंडिया के। CMD चेयरमैन एंड MD ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली अपॉइंटेड है अतीश चंद्र एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा नाबार्ड। नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो है GR चिंताला। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड नाबार्ड का जो आपका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है IFCI।
IFCI के CEO और MD बने हैं एम्मादी शंकरा राव। एम्मादी शंकरा राव बने हैं IFCI के CEO एंड MD। IFCI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। फुल फॉर्म्स जितने भी एब्रीवेशंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपको सारे पता होने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है और आपका 1 मार्क आप इजीली गेन कर सकते हो, जो कि आप लूज कर देते हो। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म्स, हेडक्वार्टर्स ये पता होने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पर्टिकुलर हेड्स के साथ। नेक्स्ट है आपका चेयरमैन ऑफ NSE। NSE का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके जो हेड है वो कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, एंड NSE का जो हेडक्वार्टर वो आपका मुंबई में है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ BSE। BSE क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके जो हेड है वो है जस्टिस विक्रमजीत सेन। ये है हेड ऑफ चेयरमैन ऑफ BSE, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो है मुंबई में। तो NSE और BSE दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट आता है आपका AICF। AICF क्या होता है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए क्योंकि ये रिसेंटली अपॉइंट हुए। इसके जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए चेस फेडरेशन के वो है संजीव कपूर, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है ये चेन्नई में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ध्यान में रखना होगा। चेस चेन्नई में है, इसका हेडक्वार्टर चेस है तो चेन्नई, ऐसा ध्यान में रख सकते हो आप। और जो अपॉइंट हुए वो है संजय कपूर, एंड फुल फॉर्म है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। नेक्स्ट है आपका चेयरमैन ऑफ UPSC। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके हेड कौन बने हैं? चेयरमैन कौन बने हैं? प्रदीप कुमार जोशी, एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खरा, एंड SBI का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इस वीडियो में हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो भी रिसेंटली अपॉइंटेड है वो भी डिस्कस की, और जो अपॉइंट ऑलरेडी है वो भी हमने डिस्कस किया। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में जो रिसेंटली अपॉइंट हो रहे करंट अफेयर्स में वो कवर अप किया जाएगा, लेकिन कभी कभार आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये वीडियो जो है ना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी कवर अप करवाएगा। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्या है? IDBI। IDBI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड इसके चेयरमैन कौन है? MR कुमार, एंड हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। देन है चेयरमैन ऑफ LIC। LIC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन है? MR कुमार, एंड इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। IDBI और LIC के दोनों के जो चेयरमैन है वो MR कुमार है, जो आपको ध्यान में रखना होगा, एंड दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। नेक्स्ट है FICCI। FICCI का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं ये भी रिसेंटली अपॉइंटेड है, उनका नाम है उदय शंकर, एंड हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली अपॉइंटेड है। FICCI का फुल फॉर्म ध्यान में रखना होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है PFRDA। PFRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो PFRDA के जो चेयरमैन बने हैं वो है सुप्रतिम बंदोपाध्याय, एंड इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। PFRDA का हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली में है। हेड है सुप्रतिम बंदोपाध्याय, एंड फुल फॉर्म होगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कौन है? उदय कोटक। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? CII का न्यू दिल्ली में। देन CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली अपॉइंटेड है, सौरभ गर्ग बने हैं UIDAI के CEO। फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कि मैंने आपके साथ चेयरमैन डिस्कस किए थे SBI के, तो चेयरमैन कौन है हमारे? दिनेश कुमार खरा। उसी तरह MD, 4 MD होते हैं SBI में। ठीक है, MD है CS सेट्टी, अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन जनकिरमन, एंड लास्ट है अश्विनी कुमार तिवारी। तो ये होते हैं 4 MD। ठीक है, जिस तरह एक चेयरमैन होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसी तरह 4 MDs होते हैं। वो आपको सारे पता होने इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड इसमें से जो 2 है वो रिसेंटली तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन वो अगस्त सितंबर मंथ में अपॉइंट हुए थे, तो आपको ध्यान में रखना होगा। श्री CS सेट्टी, अश्विनी कुमार भाटिया, स्वामीनाथन जनकिरमन एंड अश्विनी कुमार तिवारी, ये 4 MDs है SBI के।
उसी तरह LIC में भी एक चेयरमैन होता है और 4 MDs होते हैं। जैसे कि RBI में गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, उसी तरह SBI में एक चेयरमैन एंड 4 MDs होते हैं, एंड LIC में भी एक चेयरमैन और 4 MDs होते हैं। LIC का जो चेयरमैन है वो है MR कुमार एंड 4 MD जो है वो है विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता, राज कुमार एंड सिद्धार्थ मोहंती। तो ये आपको सारे ध्यान में रखना होगा। सिद्धार्थ मोहंती भी कुछ महीने पहले ही अपॉइंट हुए हैं, तो आपको ये चारों MDs एंड उसके चेयरमैन भी पता होना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ असोचैम। असोचैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और यहाँ पे जो अपॉइंट हुए हैं वो है विनीत अग्रवाल एंड इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। आपको ये स्लाइड में नजर आ रहा होगा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस का हम हेड को डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो आपको ये सारे न्यू दिल्ली के कॉलम में आपको नोट डाउन करना होगा, ठीक है। अब असोचैम के इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो रिसेंटली अपॉइंटेड है, बने हैं विनीत अग्रवाल। असोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसके हेड है PD वाघेला, मतलब कि जो चेयरमैन अपॉइंट हुए एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। द नेक्स्ट है CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC। ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, एंड इसके जो CMD बने हैं वो है शशि शंकर एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। देन गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसके चेयरमैन जो बने हैं वो है श्री मनोज जैन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देन IOC क्या होता है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके जो चेयरमैन है वो है श्रीकांत माधव वैद्य बने हैं IOC के चेयरमैन एंड इसका भी हेडक्वार्टर जो है आपका न्यू दिल्ली में है। देन है प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, ये है अजय सिंह, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। तो आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखना है? स्पेशली विनीत अग्रवाल एंड अजय सिंह। अजय सिंह कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड इन सारे के जो हेडक्वार्टर है असोचैम, ट्राई, ONGC, गेल, IOC एंड बॉक्सिंग फेडरेशन, सबके हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड में भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सारे हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। जैसे मैं आपको हर बार बोलती रहती हूँ कि न्यू दिल्ली में बहुत ही सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है, इसलिए आपको जो भी एक्सेप्शनल है उतने ही ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो न्यू दिल्ली मार्क करना है, ठीक है। देन आपका चेयरमैन ऑफ CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो है GC मुर्मू एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। देन CVC क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके जो हेड है वो है संजय कोठारी एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। देन CBDT, ये रीअपॉइंट हुए हैं, इनके चेयरमैन है प्रमोद चंद्र मोदी, PC मोदी बने हैं CBDT के चेयरमैन, रीअपॉइंट किया गया है इनको, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में। देन नेक्स्ट है 24th इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 24th इलेक्शन कमिश्नर बने हैं सुशील चंद्रा। ये इससे पहले इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। जो प्लेस आपको वैकेंट नजर आ रही है ना, एक्चुअली होता यह है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। एक चीफ होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो उसमें से ये इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन अब इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आपकी एग्जाम के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और 2 न्यू इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, लेकिन उसमें से एक प्लेस जो है वो वैकेंट है और एक जो है श्री राजीव कुमार है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। अगर सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर पूछा गया तो आंसर विल बी राजीव कुमार, एंड अगर पूछा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आपका आंसर होगा सुशील चंद्रा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका DG ऑफ CRPF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। वो बने हैं कुलदीप सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये भी अभी अपॉइंट हुए हैं। कुलदीप सिंह जो कि CRPF के DG बन चुके हैं, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका न्यू दिल्ली में है। देन एक चेयरमैन ऑफ CCI क्या होता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका जो फुल फॉर्म, इसके जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो है अशोक कुमार गुप्ता एंड हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। आई होप आपको इस स्लाइड पे जितना भी हमने डिस्कस किया वो समझ आया होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और CRPF, स्पेशली वो ध्यान में रखना है। वैसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की ध्यान में रखनी है गाइस, लेकिन जो रिसेंटली अपॉइंटेड होते हैं वो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जो पहले से ऑलरेडी अपॉइंटेड होते हैं, लेकिन वो भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका इसरो के जो सेक्रेटरी है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके जो हमारे सेक्रेटरी है वो है K. Sivan।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हेडक्वार्टर जो आया वो बेंगलुरु का आया, अगेन बाकी सारे हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के। तो आपको जो एक्सेप्शनल वाला कॉलम बना है उसमें आपको बेंगलुरु नोट डाउन करना है, इसरो का हेडक्वार्टर। देन नेक्स्ट आपका डीआरडीओ के जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। देन है आईबीपीएस का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसके हेड है मिस्टर राजकिरण राय एंड हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। देन है चेयरमैन ऑफ एसएससी, ये सारी एग्जाम्स आप देते हो तो आपको पता होना चाहिए। एसएससी की जो चेयरमैन है वो है सुजाता चतुर्वेदी एंड इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में। देन है यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके हेड कौन है डीपी सिंह एंड हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में। देन है नासकॉम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड पे, क्योंकि ये पहली फीमेल जो है वो चेयरमैन बनी है नासकॉम की। नासकॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो ये इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है। ये पहली फीमेल है जो कि नासकॉम की चेयरमैन बनी है, जिनका नाम है रेखा एम मेनन एंड नासकॉम का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है आपके सौरभ गांगुली एंड बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर आपका मुंबई में, अभी मुंबई आया है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देन स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, इसके जो हेड बने हैं वो है आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के हेड कौन है, तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। देन नेक्स्ट है आईजी ऑफ सीआरपीएफ। आईजी क्या होता है इंस्पेक्टर जनरल होता है, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो इंस्पेक्टर जनरल बने है वो है पीएस रानीप से। पीएस रानीप से जो है वो आईजी है सीआरपीएफ के, ठीक है। डीजी मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कुलदीप सिंह जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुए, उसी तरह आईजी ध्यान में रखना होगा, पीएस रानीप से जो है वो आईजी है। देन वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ कौन है, ठीक है। हम चीफ्स को भी डिस्कस करेंगे। ये जो बने हैं ये रिसेंटली अपॉइंट हुए, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टामक कर लीजिए और ध्यान में रख लीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल चंदी प्रसाद मोहंती बने हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंदी प्रसाद मोहंती बने हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देन है अटॉर्नी जनरल है हमारे के वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। एफटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पुणे में है, तो ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि ये एक्सेप्शनल हो गया, पुणे में एफटीआई का हेडक्वार्टर है। एंड इसके जो हेड है, मतलब कि जो एफटीआई के हेड है वो है आपके शेखर कपूर। नेक्स्ट है आईसीसी के न्यू प्रेसिडेंट। आईसीसी के प्रेसिडेंट जो है वो है ग्रीक बाकले एंड आईसीसी का जो आपका हेडक्वार्टर है वो यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है आईसीसी का हेडक्वार्टर। अगेन इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर ध्यान में रखना होगा। एंड ग्रीक बाकले जो है वो अभी कुछ महीनों पहले बने थे आईसीसी के प्रेसिडेंट। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्रेटरी जनरल ऑफ आरएसएस, ये भी रिसेंटली अपॉइंटेड है। आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल बने हैं ये दत्तात्रेय होसाबोले बने हैं आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल। एंड आरएसएस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नागपुर में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब हमने क्या देखा था बीसीसीआई के हमने क्या देखा, चेयरमैन को देखा था, तो वो थे हमारे सौरभ गांगुली। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राजीव शुक्ला। जिसे हमारे प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली है, उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राजीव शुक्ला है। एंड सेक्रेटरी जो है वो है जय शाह। तो आपको ये बात पूरी ध्यान में रखनी होगी अबाउट बीसीसीआई, ठीक है। देन आईसीसी का हेडक्वार्टर मैंने बताया था आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब कि यूएई में है। उसके चेयरमैन हमने डिस्कस किया ग्रीक बाकले है, उसी तरह जो सीईओ है वो है मनु सहानी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना होगा आईसीसी के बारे में। और एसीसी जो होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसकी जो जय शाह है वो ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, कुछ महीनों पहले प्रेसिडेंट बने थे ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जय शाह जो है वो सेक्रेटरी भी है बीसीसीआई के और एसीसी के वो प्रेसिडेंट भी है। और आपका जो एसीसी का हेडक्वार्टर है वो कोलंबो श्रीलंका में। तो आपका जो भी क्रिकेट रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है वो सारा ये साइड में आ गया है, ठीक है। बीसीसीआई, आईसीसी एंड एसीसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। एसीसी का हेडक्वार्टर आपका कोलंबो श्रीलंका में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अब सारे सेक्रेटरीज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गौबा। डिफेंस सेक्रेटरी है अजय कुमार। फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगला।
होम सेक्रेटरी है अजय कुमार भल्ला, कंफ्यूज नहीं होना है, डिफेंस सेक्रेटरी में सिर्फ अजय कुमार, एंड होम सेक्रेटरी अगर आता है तो अजय कुमार भल्ला। फाइनेंस सेक्रेटरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली अपॉइंटेड है, टीवी सोमनाथन बने हैं फाइनेंस सेक्रेटरी। रेवेन्यू सेक्रेटरी बने हैं तरुण बजाज, एंड इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी जो है वो है अजय सेठ। तो आपको ध्यान में रखना होगा, इकोनॉमिक अफेयर जो है वो अजय सेठ है, रेवेन्यू जो है वो तरुण बजाज है, फाइनेंस है टीवी सोमनाथन, होम जो है वो अजय कुमार भल्ला है, फॉरेन है हर्षवर्धन श्रृंगला, डिफेंस है अजय कुमार, एंड कैबिनेट जो है वो राजीव गौबा है। मैंने सबको एक साथ कंपाइल करके आपको जानबूझ के बताया ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। अगर मैं अलग अलग जगह बोलूँगी तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। आपको ये स्लाइड को अच्छे से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपको ईजी जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी अपॉइंटेड है रिसेंटली वो भी ध्यान में रखना है और बाकी भी ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हम सारे चीफ ऑफ हमारा जो डिफेंस होता है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, ये हमारे हैं डिफेंस के चीफ। कौन है? बिपिन रावत, इनका पिक्चर आपको नजर आ रहा होगा। देन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो आपको मैंने बोला था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थे हमारे चंदी प्रसाद मोहंती जो हमारे वाइस चीफ बने अभी। तो आपको जो चीफ है वो कौन है? वो है मनोज मुकुंद नारावने, ये बने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये हमारे आर्मी स्टाफ के चीफ है। नेक्स्ट है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। एयर के चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है। ये भदौरिया जी जो है वो हमारे एयर स्टाफ के चीफ है। एंड नेवल के जो चीफ है वो है एडमायरल करमबीर सिंह। तो ये चारों चीफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना ही चाहिए और आपको याद रखना ही पड़ेगा। डिफेंस में आते हैं बिपिन रावत, आर्मी में आते हैं मनोज मुकुंद नारावने, एयर में आते हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, एंड नेवल स्टाफ होता है करमबीर सिंह, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से ध्यान में रखना है, इसलिए आपको एक ही स्लाइड में एक्सप्लेन किया है ताकि आप अच्छे से याद कर पाओ। बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट है आईटीबीपी। अब हमने मेन चीफ्स को डिस्कस किया है, अब हम उसी तरह और भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी ध्यान में रखेंगे। आईटीबीपी क्या होता है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है सुरजीत सिंह देसवाल, ठीक है। सुरजीत सिंह देसवाल बने हैं आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इस स्लाइड पे भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके सारे हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में हैं। देन डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएस सशस्त्र सीमा बल, तो उसके डीजी बने हैं आपके कुमार राजेश चंद्रा, एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। देन डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी का फुल फॉर्म पूछा गया तो क्या होगा? इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड है कृष्ण स्वामी नटराजन। द नेक्स्ट है CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जो चीफ बने हैं वो है सुबोध कुमार जायसवाल, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। देन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसके चेयरमैन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि है मोदी जी, इसके चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, एंड CEO है अमिताभ कांत। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। CEO अमिताभ कांत है, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है, एंड चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि हमारे मोदी जी। एंड नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है। देन चेयरमैन ऑफ आता है CBIT, मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के ऑलरेडी हमने देखा जो कि थे PC मोदी, उन्हें रीअपॉइंट किया गया। उसी तरह CBIT के होते हैं, मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के भी जो चेयरमैन है उनका नाम है M अजीत कुमार, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। देन AAI क्या होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन बने हैं संजीव कुमार, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली अपॉइंटेड। AI का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, एंड संजीव कपूर जो है वो रिसेंटली अपॉइंट हुए, फुल फॉर्म में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा NHRC के एक्टिंग चेयरपर्सन बने हैं। NHRC क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसके जो हेड अभी बने हैं वो है प्रफुल्ल चंद्र पंत बने हैं NHRC के चेयरपर्सन, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। इस स्लाइड पे भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में सिर्फ एक ही है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के जो भी चेयरमैन बने हैं वो भी अभी कुछ महीनों पहले बने थे, सुनीत शर्मा। इंपॉर्टेंट था तो एग्जाम में पूछा भी गया था, तो आपको ध्यान में रखना होगा, आगे भी पूछा जा सकता है। VK यादव जो थे वो पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे,
ठीक है, जिन्हें एमिनेंट इंजीनियर ऑफ द अवार्ड भी मिला पीछे कुछ महीनों पहले। तो वो उनके बाद जो अभी अपॉइंट हुए वो है सुनीत शर्मा, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, रेलवे बोर्ड का न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, प्रसून जोशी इसके चेयरमैन है एंड हेडक्वार्टर जो है वो है आपका मुंबई। द नेक्स्ट है हेड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो हेड है वो है योगेश चंद्र मोदी, वाईसी मोदी बने हैं इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेड एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, न्यू दिल्ली में। देन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोवाल, सभी को पता होगा अजीत डोवाल जो है हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देन सिक्योरिटी ऑफ रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यह है समंत कुमार गोयल, हमारे रॉ के सेक्रेटरी है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है उसका फुल फॉर्म। देन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, बीएसएफ क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये रिसेंटली अपॉइंट हुए इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनील कुमार बने हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल, तो आपको ध्यान में रखना होगा। एंड बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर वो आपका न्यू दिल्ली में है। देन है सीबीआई, सीबीआई क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके जो डायरेक्टर है वो है ऋषि कुमार शुक्ला, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। देन आईबी, आईबी क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके डायरेक्टर कौन है, अरविंद कुमार, हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। देन है सीईओ ऑफ प्रसार भारती, प्रसार भारती के हेड है शशि शेखर वेम्पति, हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। तो आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखना है, एनएचआरसी जिसके एक्टिंग चेयरपर्सन कौन बने हैं, प्रफुल्ल चंद्र पंत, एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ ये न्यू बने हैं सुनील कुमार। बाकी भी ध्यान में रखना है बट ये दो अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जो कि है राजकिरण राय, हेडक्वार्टर है मुंबई में। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है आपका वो आपका मुंबई में है। देन नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसके जो चेयरमैन है वो है बिमल कुमार रॉय, प्रोफेसर बिमल कुमार रॉय है चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में। चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड 21st लॉ कमीशन के जो चेयरमैन है वो है बलबीर सिंह चौहान। नेक्स्ट है चीफ ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर के चीफ कौन है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। चेयरपर्सन ऑफ विमेन कमीशन, विमेन कमीशन की चेयरपर्सन कौन है, रेखा शर्मा, चेयरपर्सन ऑफ विमेन कमीशन, ठीक है। देन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये रिसेंटली अपॉइंटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC के जो हेड है वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है। यशवर्धन कुमार सिन्हा बने हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा। अब हम लोकसभा के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन वहाँ पे स्पीकर है, कौन वहाँ पे सेक्रेटरी जनरल है। वैसे तो मैं आपके साथ क्वेश्चंस लेकर आती हूँ तो उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आप मेरे वो वीडियो देखते होगे तो आपको पता ही होगा, बट जो लोग वो नहीं देखते तो उनको नहीं पता है, तो उनके लिए मैं ये डिस्कस करूँगी। लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलॉट की है वो है 552, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स अगर पूछा जाएगा तो 552 मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स है, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे जो लोकसभा के मेंबर्स है वो है 545, ठीक है। अब उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। 530 मेंबर्स है आउट ऑफ 545, वो इलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द स्टेट्स, ठीक है। एंड उसमें जो 13 होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज से लिए जाते हैं, एंड 2 जो होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियंस, जिसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। समझ आया। अगर आपको पूछा गया कि मैक्सिमम सीट्स कितनी है लोकसभा की तो वो है 552, लेकिन एट प्रेजेंट जो फील्ड है वो है 545, उसमें से 530 जो होते हैं वो स्टेट्स के होते हैं, 13 जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, एंड 2 होते हैं एंग्लो इंडियंस, जिसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अब लोकसभा क्या होता है, हमारा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हमारे संसद का लोअर हाउस होता है, ठीक है, जिसकी टर्म लिमिट मतलब कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी टर्म लिमिट कितनी होती है, 5 ईयर्स की होती है। आफ्टर 5 ईयर्स इलेक्शन किया जाता है, हुआ जाता है, एंड 5 ईयर्स के बाद में फिर से न्यू मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। देन लोकसभा के जो स्पीकर है करंटली वो है ओम बिरला, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। देन सेक्रेटरी जनरल जो है वो है उत्पल कुमार सिंह, जो कि 30 नवंबर को अपॉइंट हुए थे, आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये भी रिसेंट में ही आता है। अगर अभी एग्जाम आती है तो क्योंकि 6 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है तो उसमें इंपॉर्टेंट होगा सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट हुए लोकसभा के, तो वो है उत्पल कुमार सिंह। देन लीडर ऑफ द हाउस, लोकसभा के जो लीडर होते हैं वो है नरेंद्र मोदी जी, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन वो फिलहाल वैकेंट है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, स्पीकर जो है वो ओम बिरला है, देन सेक्रेटरी जनरल जो है वो उत्पल कुमार सिंह है, एंड लीडर ऑफ द हाउस है नरेंद्र मोदी जी।
ये आपको ध्यान में रखना होगा। आई होप आपको लोकसभा के बारे में समझ आया होगा कि क्या होता है लोकसभा, ठीक है। अब लोकसभा की जो मेंबर्स है उसको कौन इलेक्ट करता है? हमारे इंडिया की जो भी पीपल्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो लोग अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे राज्यसभा। राज्यसभा और काउंसिल ऑफ द स्टेट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया। मतलब कि राज्यसभा जो होती है वो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होती है एंड लोकसभा जो होती है वो लोअर हाउस होती है, ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप इज लिमिटेड टू 250 मेंबर्स। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 250 मेंबर्स की, बट एट प्रेजेंट राज्यसभा के जो मेंबर है वो है 245, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लोकसभा की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 552, बट एट प्रेजेंट जो लोकसभा के मेंबर्स थे वो कितने थे? 545। उसी तरह यहाँ पे 245 है। समझ आया? अब इसमें भी बाइफर्केशन ऐसा होता है कि 233 मेंबर्स जो होते हैं वो विधानसभा के होते हैं, ठीक है। इसमें से 245 में से 233 मेंबर्स जो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द विधानसभा मेंबर्स एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। मतलब कि जिनका परफॉर्मेंस आर्ट, लिटरेचर, साइंस पे बेस्ट होता है, उसके बेसिस पे 12 लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, राज्यसभा के मेंबर्स बनाता है, ठीक है। एंड 233 मेंबर्स जो होते हैं वो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा की जो टर्म लिमिट होती है वो 6 ईयर्स की होती है, लोकसभा की 5 ईयर्स की होती है। अब चेयरमैन जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के जो स्पीकर है वो ओम बिरला है, उसी तरह यहाँ के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं एम वेंकैया नायडू। जो भी वाइस प्रेसिडेंट रहेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंड एट प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? एम वेंकैया नायडू। देन डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? वो है हरिवंश नारायण सिंह। ये सितंबर में अपॉइंट हुए थे, हरिवंश नारायण सिंह, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देन सेक्रेटरी जनरल कौन है यहाँ पर? वो है देश दीपक वर्मा। लीडर ऑफ द हाउस है थावर चंद गहलोत। डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस है पीयूष गोयल। लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फरवरी में अपॉइंट हुए हैं 2021 में, इसलिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि राज्यसभा की लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। एंड डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन है आनंद शर्मा। यहाँ पे जितनी भी पोस्ट है सारी फील्ड पे लोकसभा में नहीं थी, वेकेंट थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा याद रखना होगा, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, लीडर ऑफ द हाउस, डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा की भी सारी सीट्स मैंने एक्सप्लेन की, किस तरह बाइफरकेट किया जाता है, कैसा होता है, एंड राज्यसभा की भी सीट्स के बारे में डिस्कस किया, एंड उनके सारे मेंबर्स के बारे में भी हमने, जो भी लीडर्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने एट प्रेजेंट कौन क्या है ये सारा डिस्कस किया। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर अब आपको रिसेंटली जो भी अपॉइंटमेंट हुई है वो आपको क्विकली ध्यान में रखना है, अगर आपको क्विक सेशन चाहिए कोई, तो आपके लिए ये 2 सेशंस है। आपको ये जैन से लेके अप्रैल तक की सारी इन्फॉर्मेशन कवर अप करवा देंगे। मार्च और अप्रैल में अगर आप चाहोगे तो आपको अभी जो मार्च अप्रैल में अपॉइंटमेंट है वो सारी कवर अप हो जाएगी, और जैन फेब का देखोगे तो आपको जैन फेब का सारा मिल जाएगा। अगर आपको क्विकली पता करना है कि रिसेंटली करंट अफेयर के लिए अगर आपको सिर्फ रिसेंटली पता करना है तो आपको ये 2 सेशंस देखने होंगे, जिसमें से मार्च और अप्रैल का सेशन आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर क्विकली करना है तो आप मार्च अप्रैल का देख सकते हो, और आपको कंप्लीट जो भी हमारी इंडिया में नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसके आप हेडक्वार्टर्स पता करना चाहते हो, उसके आप फुल फॉर्म्स पता करना चाहते हो, उसके आप हेड पता करना चाहते हो, तो आपने आज का हुइजो का वीडियो देखा। और आई होप आपको आज का वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, बिकॉज आपके लिए और भी अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अभी आने वाले हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।